ने वापस ले लिया है। तूने जो 10,000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस अपनी ग्रेट अपलाइन से वापस ले ली है ना, बच्चे तू बहुत होशियार है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखना और भारत रत्न के लिए अपनी मांग करना वहां पे यार, क्योंकि तू दुनिया का पहला ऐसा बंदा है जिसने महान काम किया है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा सर, मैं नहीं बढ़ूंगा यार। और मैं ग्रेट अपलाइंस को चाहूंगा कि उन लोगों के साथ गलत व्यवहार मत करो, बल्कि सबको स्टेज पे बुलाओ और बुक्कों से उनका गला भर दो फूलों से, क्योंकि उन्होंने जमाने को ये ऐलान कर दिया है कि तुम जितना मर्जी पीटो, मैं गधे से घोड़ा नहीं बनूंगा, मैं गधे से घोड़ा नहीं बनूंगा। हेलो, सोचने वाली बात है। संजय सर ने कितना कमाया? 18 करोड़। और 18 करोड़ कब कमाया? पहले 10,000 लगाया। यस। संजय सर की कार की कीमत है 25 लाख। एक बंदा हमारे घर में आके पूछता है, सर जी आपकी कार की कीमत कितनी है? सर जी बोलते 10,000 रुपया। वो ऐसे पूछता है कि यार पागल तो है नहीं। वो ऐसे पीछे ऐसे देखता है, अचानक वो चाय पी रहा होता है, बस 10। सर जी मैंने कार की कीमत पूछी है, टेबल की कीमत नहीं पूछी है। सर जी बोलते नहीं 10,000 रुपया। वो बोलते 10,000 रुपये में ये जर्मन की कार कैसे आ सकती है? सर बोलते अगर मैंने 10,000 रुपया नहीं लगाया होता तो ये 25 लाख की कार नहीं आती। सर के बंगले की कीमत है 5 करोड़ रुपया बड़ौदा के हिसाब से। एक बंदा हमको पूछता है, सर जी यार आप तो डीजल मैकेनिक थे, आपने थोड़े समय में ये घर कैसे बना लिया, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? सर बोलते 10,000 रुपया। 10,000 रुपए में आपके एरिया में तो 10,000 रुपए में कोई भाड़े पे मकान नहीं आता, फिर आपने ये घर कैसे बना लिया? कहते हैं अगर 10,000 रुपया नहीं लगाया होता तो। और सोचिए जो वापिस लेके जा रहे हैं अब उनका क्या होगा कालिया। जो 10,000 रुपया लेके जा रहे हैं उन्होंने दुनिया को बोल दिया है कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ जैसे चल रहा है। आगे 2018 तक ड्राइवरलेस कार सड़कों पे उतरने लगेंगी। 2020 तक ये एक अकेला आविष्कार पूरी दुनिया को बदलने की शुरुआत कर देगा। अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों से 90% कार गायब हो जाएगी। जो बचेंगी वो या तो इलेक्ट्रिकल कार होंगी या फिर हाइब्रिड सड़कें खाली होंगी। पेट्रोल की खपत 90% घट जाएगी। सारे अरब देश दिवालिया हो जाएंगे क्योंकि समय बदल रहा है। और बदलते समय के साथ जो अपने आप को बदल लेता है सबसे इंटेलिजेंट ही वही होता है, क्योंकि कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो। जब प्यास लगेगी दोस्तों तो कुआं नहीं खोदा जाएगा। आप ऊबर जैसा एक सॉफ्टवेयर से कार मंगवाएंगे और कुछ ही क्षणों में एक ड्राइवरलेस कार आपके दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी। उसे यदि आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो राइड आपकी बाइक से भी सस्ती पड़ेगी। कार्स के ड्राइवरलेस होने के कारण 90% एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। इससे कार इंश्योरेंस नामक धंधा भी बंद हो जाएगा। ड्राइवर जैसा कोई रोजगार धरती पे नहीं बचेगा। जब शहरों और सड़कों से 90% कार गायब हो जाएगी तो ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्याएं संभवतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक कार आज की 20 कार के बराबर होगी। HMT, बजाज, डायनोरा, मर्फी, नोकिया, राजदूत, एम्बेसडर, ये पहले सारी आइटमें थी ना, आज कोई नजर आती है? क्यों? क्योंकि इन्होंने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। आज क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो समय के साथ बदल नहीं रहे। टाटा वाले का समझिए,
टाटा वाले का बरसों से लोहे का काम था, लेकिन जब उसने देखा कि जमाना आईटी का आ गया, रिलायंस वाले ने जब देखा कि जमाना आईटी का आ गया, तो रिलायंस वाला और टाटा वाला भी जल्दी से आईटी में घुस गए। आज टाटा के फोन आते हैं, रिलायंस के फोन आते हैं। सही है गलत? बदलते समय के अनुसार ही जो अपने आप को बदल लेता है, सबसे समझदार ही वही होता है। और हम यहाँ पे बैठे वही सब कुछ कर रहे हैं। यस, समझिए दोस्तों, समझिए हम कितने ग्रेट और कितने महान सिस्टम में हैं। मैंने पहले बोला किडनी को बदला जा सकता है, दिल को बदला जा सकता है, आंख को बदला जा सकता है, लेकिन सोच को हमें आज अभी इसी वक्त और खुद बदलना है। और जिसने समय के अनुसार सोच को बदला, चाहे वो प्रमोद थे, पीयूष थे, प्रियंक थे या संदीप थे, वो आज की डेट में उनकी फ्लैक्स लगी हुई है। आज की डेट में उनकी फ्लैक्स लगी हुई है। और आपका और आपकी कामयाबी के बीच फासला सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का है दोस्तों, और किसी भी चीज का नहीं है। मित्रों, इन सब की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से बाहर हो गए, कारण समय के साथ बदलाव नहीं किया। इतनी बातें तो आपको समझ आ रही हैं? तो आपको आज डिसीजन लेना है कि मुझे बदलना है या नहीं बदलना है। अगर आप ड्यू सॉफ्ट नहीं करते हैं तो भी आप एक डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे नहीं करना है, तो अपने आप को फाइंड आउट कर लेना कि अगर मैं ड्यू सॉफ्ट नहीं करता हूं या मैं आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं करता हूं तो आगे आने वाले 5 साल के बाद मैं कहां होगा। लेकिन अगर मैं पूरा सिस्टम को मानता हूं, पूरा जोर लगाता हूं, तो 5 साल बाद मेरी पोजीशन क्या होगी वो भी डिसाइड कर लेना दोस्तों। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है और हमें इतनी मेहनत करनी है, इतना विश्वास रखना है कि हमारी टीम को, हमारे माँ बाप को कल को जब मैं कामयाब हो जाऊं, एक सुंदर सी कार घर पे लेके जाऊं, तो मेरे माँ बाप खुशी के साथ बोले जैसे श्याम ने राम को बोला था कि यस, मुझे पता था कि कोई करे या ना करे, पर मेरा बेटा या बेटी तो करके बताएगा। मुझे बिजनेस फैक्टर, प्रोडक्ट, मार्केट और रिस्क फ्यूचर। प्रोडक्ट हमारा एजुकेशन का है, ये हम सारी बातें कर चुके हैं। मार्केट हम प्लान में दिखाते हैं, 90 या 85% लोगों को पता ही नहीं है कंप्यूटर क्या चीज है। और हमने सिस्टम में भी अभी पीछे देखा, अभी तक सिर्फ 45 लाख लोगों तक ही ये सिस्टम पहुंचा है। अभी 99 करोड़ और 50 लाख लोगों तक पहुंचना तो फिर तुम कामयाब नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो कहां जाएंगे? क्योंकि हम यहां और यहां, तीसरी लेग तो ड्यू सॉफ्टवेयर खुलती नहीं, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे नीचे जाएंगे। तुम लगे तो रहो। रिस्क 10,000 रुपया अगर हम घर पे रख लें तो कितने दिन जिंदा रहेगा? किसी दोस्त की पार्टी में खत्म। यस, घर में किसी को पेट दर्द हो गई, खत्म। यस, और मोदी ने कहीं रात को बोल दिया आज से बंद। तो वैसे ही, लेकिन 25 लाख की कार कितने में आती है? 5 करोड़ का बंगला कितने में आता है? लेकिन उसका आएगा जो लगाएगा, जो घर पे रख लेगा वो मोदी खा जाएगा। रिस्क ड्यू सॉफ्ट में 0%। कितना? 0। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपए लगाते हैं और कुछ 1 रुपया नहीं कमाते हैं तो भी तो आपको लाखों रुपए का पैकेज मिल रहा है। लेकिन ड्यू सॉफ्ट में 100% रिस्क उस बंदे का हो जाता है जो 10,000 नहीं लगाता है। फ्यूचर इज आवर ब्राइट है हमारा फ्यूचर, क्योंकि 45 लाख लोगों तक सिस्टम पहुंचा है। अभी भी 99 करोड़ और 5 लाख लोगों तक पहुंचना बाकी है, तो हमारा फ्यूचर तो ब्राइट ही ब्राइट है। हेलो, हमारा फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है, लेकिन ब्राइट किसका है? जो ड्यू सॉफ्ट से चिपका रहेगा। हेलो, जो ड्यू सॉफ्ट से चिपका रहेगा। सर तुम जितनी मर्जी बातें बोले, तुम जितना मर्जी बोलो, लेकिन मैं फिर भी करके बताऊंगा।
हम लोग जब सिस्टम में आए थे तो संजय सर अपने सीनियर को बोलते थे, सर मैं आगे बढ़ के बताऊंगा, चाहे तुम्हें गाली देनी है या मारो, लेकिन पहली बार जिंदगी में एक इंसान मिला है जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है। दोस्तों अपनी अपलाइंस के बारे में सोचो यार, एक अपलाइन के अलावा तुम्हें कोई आगे बढ़ने की सलाह देता है? और तुम अपलाइंस का ही फोन बंद कर लेते हो। सोचो क्या सोच है हमारी। पहले मैंने बताया अगर 2000 का किसी का चेक आया, किसी का 10,000 का आया, सर ने 10 लाख रुपए कमाया, इन्होंने 20-25 लाख रुपए कमाया, प्रमोद जी ने 40 लाख रुपए कमाया, संजय सर को 40 रुपए थोड़ी ना दिए, सही है गलत? लेकिन संजय सर को इसी बात में खुशी होती है दोस्तों कि यस मैं लोगों को गाइड करता हूं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही अचीवमेंट है यार, यही फ्यूचर हमारा ब्राइट है। क्यों हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारा इंडिया क्यों ग्रेव है? इलिटरेसी, अनपढ़ता हमारे देश में बहुत है। हम प्लान्स दिखाते हैं, लोगों को पहले दिखाते हैं कि 85% लोगों को पता नहीं है कंप्यूटर क्या चीज है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं आज, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास आज बेरोजगारी है। हमने पहले आपको बता दिया कि इतने सारे लोग दुनिया में बेरोजगार होने वाले हैं। जहां पे पहले 10 मजदूर काम करते थे, आज वहां एक कंप्यूटर रखा हुआ है और एक बंदा बैठ के ऑपरेट कर रहा है और बढ़िया काम कर रहा है। 9 लोग तो आज पढ़ लिख के भी बेरोजगार हो रहे हैं। आज अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो अनपढ़ लोगों की नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी है दोस्तों। सही है गलत? आज और अभी तो ड्राइवरलेस कार आ रही है और बेरोजगारी बढ़ेगी। कोई कंपनियां शट नहीं कर देंगी, और ये इंटीमेशन आज से 5-6 साल पहले से देना शुरू कर दिया है दुनिया ने। सही है गलत? और अगर अब भी नहीं सुधरे कब सुधरेंगे फिर? यस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। लोग दुनिया में रोज कोई हड़तालें कर रहा है, कोई तरह तरह की बातें कर रहा है। फलानी गवर्नमेंट आई महंगाई बढ़ा दी, फलानी गवर्नमेंट आई महंगाई बढ़ा दी। गवर्नमेंट का महंगाई से कोई लेना देना नहीं होता है। महंगाई अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ती है। हेलो, समझिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं। सचिन तेंदुलकर कभी रोड के ऊपर बोर्ड लेके देखा कि मोदी को हटाओ महंगाई बढ़ गई? नो, वो एजुकेटेड है, उसको पता है मोदी को नहीं हटाओ, अपनी समस्या हटाओ, महंगाई अपने आप हट जाएगी। सही है गलत? आम जनता कुछ भी नहीं करती है, कुछ होने का इंतजार करती है। सही है गलत? 10 साल का बच्चा 8 का कैसे हो सकता है यार? हेलो, जो चीनी 40 रुपए किलो हो गया अभी उसको 20 कैसे किया जाए? हो सकता है? मेरी हाइट 6 फुट हो गई, अभी मैं 4 फुट कैसे कर सकता हूँ? पर उसके बावजूद भी हड़तालें हो रही है। महंगाई कम करो, सरकारें बदलो, तुम सरकार बदल लो या जो मर्जी कर लो, लेकिन जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे दुनिया बदलने वाली नहीं है। पॉपुलेशन में प्रोडक्ट, किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, कच्चे माल की जरूरत होती है। और अगर रॉ मटेरियल इज पॉपुलेशन, अगर 1 मिनट में 86,400 एक दिन में स्किंट होते हैं। अगर एक स्किंट में हमारे देश में एक बच्चा भी जन्मता है, यस, तो इधर तो पहले अनाउंस हो गया कि इतनी बेरोजगारी आने वाली है। और इतने लोगों को हमारे देश की गवर्नमेंट बेचारी 1 साल में भी रोजगार नहीं देती है। ये कहां जाएंगे? हेलो दोस्तों, हमारी जितनी एंट्रियां डालने की रफ्तार नहीं है, उससे ज्यादा हमारे देश में बच्चों के पैदा होने की रफ्तार है। आप लोग एक एंट्री डालते हो और एक साथ 5 एंट्री डालें तो उसके आईडी नंबर कभी भी कंटिन्यू नहीं आते हैं। उसके बीच कहीं ना कहीं से इंडिया में एंट्रियां डल चुकी होती है। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें तो कामयाब होने के लिए 2 लोग चाहिए, और जब तक तुम एंट्री डालते हो तब तक इंडिया में 50 पैदा हो चुके होते हैं।
हमारा रॉ मटेरियल है। आज दुनिया में यही तो प्लान है। आज दुनिया में इलिटरेसी अनपढ़ता है, लेकिन यही तो बताना है कि तुम्हारे पास पढ़ाई नहीं है, आओ ड्यूसॉफ्ट पढ़ाई देती है, हम मिलके पढ़ाई करें। आज पीछे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, आज बेरोजगारी है, और यही तो लोगों को बताना है कि आओ हमारे साथ, हमारे पास रोजगार है। महंगाई दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन ड्यूसॉफ्ट क्यों महंगाई कुछ नहीं करती है? क्योंकि ड्यूसॉफ्ट हफ्ते का 1.5 लाख देती है यार, हफ्ते का 1.5 लाख देती है। तो ये गलत। पॉपुलेशन बी प्राउड कि वी आर इंडियंस। यस, बी प्राउड कि वी आर इंडियंस। और इंडिया में तो कभी कम से कम पॉपुलेशन खत्म नहीं होगी और ड्यूसॉफ्ट चलती रहेगी।